हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस न्यू सेशन में। और साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि अभी आखिर जो झारखंड में बहुत चर्चित आंदोलन जो चल रहा है, जिससे कि कल के डेट में आपका रेल को भी रोका गया था, विभिन्न स्टेशनों के रेल को रोका गया था, रेल के आवागमन को बाधित किया गया था। जो आंदोलन चल रहा है उसका नाम है आपका कुर्मी आंदोलन। तो आखिर ये कुर्मी आंदोलन चल क्यों रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और आखिर कुर्मी और आदिवासी इस बार आमने सामने क्यों है, इनके जो बड़े बड़े नेता भी हैं वो भी इस बार क्या है तो एकदम आमने सामने है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार आर या पार की लड़ाई है। क्या है तो आर या पार की लड़ाई है। तो क्यों कुर्मी जो है वो एसटी में जाना चाह रहे हैं और क्यों इसका आदिवासी विरोध कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग इसको पूरा विस्तार से जानते हैं। हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिर इसकी पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो आखिर क्या है, क्यों कुर्मी कर रहे हैं आंदोलन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, देखिए विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने ये चीज जरूर गौर किया होगा कि कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन जारी, कई ट्रेनें रद्द और कुछ का बदलाव हो गया है। आप देख सकते हैं कि हर एक न्यूज चैनल इस न्यूज को क्या कर रहा है तो कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी एकदम बहुत चर्चित है पूरे झारखंड में। तो क्या है इसके पीछे की मंशा, आखिर क्यों कुर्मी लोग कर रहे हैं आंदोलन, और क्यों इसका आदिवासी समाज जो है, झारखंड का आदिवासी समाज, इसका क्यों आखिर बहिष्कार कर रहा है, क्यों इसका विरोध कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप सबों को पता है कि आप देख सकते हैं आप पिक्चर के माध्यम से कि किस प्रकार से रेल को रोका गया था। पटरियों पर जो कुर्मी समाज के लोग हैं वे सभी खड़े थे और रेल को बाधित किया गया था। उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे भी जयराम महतो, नए उभरे हुए नेता कुर्मी समाज से आ रहे हैं, और आपके सुदेश महतो जो कि कुर्मी समाज के ही नेता हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे रामगढ़ के जो आपके विधायक जी हैं वो भी है। सो इसका मतलब आंदोलन का समर्थन किया है। बाकी एक आपके चौधरी जी हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। ठीक है, तो क्या है इसके पीछे की मंशा, क्या है रीजन, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि आखिर कुर्मियों का इतिहास क्या है। ठीक है, कुर्मियों का इतिहास क्या है, कुर्मी किसे कहते हैं, आखिर आंदोलन जो है वो क्यों हो रही है, और झारखंड की राजनीति पर आखिर इसका असर क्या पड़ेगा। ठीक है, और आरक्षण आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुर्मियों को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कौन सही है और कौन गलत, इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे साथियों आपको मैं बताता चलूं कि कुर्मी या कुर्मी का इतिहास क्या है, तो चलिए, कुर्मी मुख्यतः एक किसान समुदाय है। क्या है तो किसान समुदाय है, जिसकी आबादी झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, अब झारखंड में भी मान के चलो कि अच्छी खासी आबादी है। लगभग 6 से 7 विधानसभा सीट जो है झारखंड का, 81 में से 6 से 7 विधानसभा सीट में कुर्मियों का अपना एक, क्या उसको कह सकते हैं, रोला चलता है। रोला मतलब महत्व चलता है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में कुर्मियों को अनुसूचित जनजातीय आदिवासी समुदाय के सूची में रखा गया था। देखिए साथियों, मेन जो अभी हो रहा है ना आंदोलन, आंदोलन जो हो रहा है उसका पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं, शुरुआत जो हुआ है वो ब्रिटिश समय से ही हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं बताता चलूं कि ब्रिटिश समय में, जब ब्रिटिश भारत पे रह रहे थे, उस समय कुर्मियों का जो है क्या था तो अनुसूचित जनजाति में थे, वे आदिवासी समुदाय की सूची में थे। लेकिन आजादी के बाद इन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्या हुआ था तो ये जब अंग्रेज थे तो ये अनुसूचित जनजाति में थे, और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ, तो जो कुर्मी समुदाय था उसको अनुसूचित जनजाति से क्या किया गया तो बाहर निकाल के इनको ओबीसी में डाल दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुर्मी जो है वो कुर्मी महतो कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोयरी भी आते हैं। कोयरी क्या है कि कोयरी भी ओबीसी में आता है और आपका कुर्मी भी ओबीसी में आता है। ठीक है, अगर कुशवाहा महासभा की बात मानी जाए तो ये दोनों एक ही हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे कि जो कुर्मी है, वो कुर्मी महतो जो है वो क्या मांग करें तो एसटी में मांग करें, यहाँ पे कोयरी मांग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए और आगे हम लोग जानते हैं। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि समाज में वर्षों से झारखंड आदिवासी में रहा। अब देखिए क्या है ना, मेन रीजन जो है यहाँ पे यही हो रहा है। ठीक है, इनका मानना है कि हम शुरू से, स्टार्टिंग से, कुर्मी जाति स्टार्टिंग से क्या थी तो कुर्मी जाति स्टार्टिंग से आपका एसटी में थी, अनुसूचित जनजाति में थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज जब यहां से चले गए तो इनको
क्या किया गया, तो इनको उस पद से मुक्त कर दिया गया, मतलब इनको वापस ओबीसी में डाल दिया गया, ठीक है। और अब क्या है कि अभी के वर्तमान समय में जो कुर्मी है वो वापस से एसटी में जाना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो नौकरी में छूट, दूसरा क्या है कि कुर्मी जाति की भी स्थिति कुछ उतनी अच्छी नहीं है जो कि वो मुख्य धारा में आ सके। तो मुख्य धारा में आने के लिए भी या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए भी ओबीसी से कुर्मी जाति एसटी में आना चाहती है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं आपके आदिवासी, ठीक है। लेकिन आखिर आंदोलन क्यों हो रहा है, आपको अभी मैं बताया ना कि आजादी के बाद कुर्मी या कुर्मी समाज को आदिवासियों की सूची से बाहर निकाल दिया गया। इसकी रूपरेखा जो तय हुई थी वो 1931 को हुई थी, ठीक है। 1931 को इसकी रूपरेखा तैयार हुई और 1931 से पहले कुर्मी एसटी में थे, ठीक है। वो क्या थे, तो आदिवासी में थे। और 1931 के बाद इनको क्या डाल दिया गया, तो इनको ओबीसी में डाल दिया गया, ठीक है, कुर्मी महतो को। जनगणना में जब इन्हें आदिवासियों की सूची से हटाकर दूसरे कृषिक वर्ष में डाल दिया गया, उससे पहले जनगणनाओं में कुर्मी को आदिवासी ही माना जाता था, ठीक है। लेकिन 1931 के बाद क्या हुआ कि इनको दूसरे जाति में डाल दिया गया और इनको ओबीसी में डाल दिया गया। तो मेन है सो आपका आंदोलन का जड़ जो है आपका यही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, आदिवासी और आपका जो कुर्मी है वो आमने सामने आखिर क्यों है, ठीक है। आपके आदिवासी या जो कुर्मी है वो आमने सामने क्यों है। आदिवासियों का कहना है कि अगर कुर्मी एसटी में आ जाते हैं तो क्या होगा, तो उनका आरक्षण का जो मतलब क्या कर सकते हैं स्लैब है वो घट जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, तो आरक्षण का स्लैब उनका घट जाएगा। और जो कुर्मी है, जो आपके कुर्मी महतो है, उनका कहना है कि हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है और हमें इस देश में मुख्य धारा में आने के लिए एसटी में डालना जरूरी है। अगर हम एसटी में चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सरकारी नौकरी हो या किसी भी तरह की चीजें हो, उसमें बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, ठीक है। तो मेन है सो घमासान इसी बीच में है। आदिवासियों का कहना है कि नहीं, मैं आपको नहीं आने दूंगी एसटी में, और कुर्मी का कहना है कि नहीं, मैं एसटी में जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ दिन पहले कुर्मी जो भाई हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने रेल को रोका। क्या रोका, तो रेल को रोककर आंदोलन किया, ठीक है। उसके बाद आदिवासियों ने भी बहुत सारे आंदोलन किए, इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया कि हम उनको एसटी में नहीं आने देंगे। अब देखिए ये जो अब कारण बन रहा है ना, अब इसका जो निकलेगा, क्या उसको कह सकते हैं रिजल्ट, वो निकालेगा आपका गृह मंत्रालय। जो भारत का गृह मंत्रालय है वो अब इसका रिजल्ट निकालेगा कि आखिर कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि पहले एक जाति थी भोक्ता, ठीक है। एक जाति थी पहले भोक्ता। भोक्ता पहले थी एससी में। क्या में थी साथियों, तो एससी में थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, तो इसको गृह मंत्रालय के द्वारा एससी से एसटी में डाला गया था, ठीक है। क्या में डाला गया था, तो एससी से एसटी में। तो उसी प्रकार अभी भी अगर गृह मंत्रालय को वैलिड लगेगा कि नहीं, कुर्मियों की जो मांग है वो सही है, तो वो जरूर उनको ओबीसी से उठाकर एसटी में डाल देंगे। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। अगर मैं आपको पूछूं कि झारखंड के राजनीति पर इसका क्या असर होगा, तो साथियों अभी मैंने आपको बताया ना कि लगभग 6 से 7 सीट जो है, जो पूरे झारखंड के 81 में से 6 से 7 विधानसभा सीट है, उन पर कुर्मियों का बहुत ही बड़ा दावेदारी है, ठीक है, बहुत ही बड़ा। अगर झारखंड सरकार कुर्मियों के विपक्ष में आती है, ठीक है, अगर झारखंड सरकार कुर्मियों के विपक्ष में आती है तो उनको ये 6 से 7 सीट खोने का हमेशा डर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो झारखंड सरकार है वो आदिवासियों के फेवर में, आपको ये चीज मानना होगा, ठीक है। क्योंकि जो हेमंत सोरेन है वो क्या है, तो आदिवासियों के फेवर में है। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या है, तो अभी न्यूट्रल है। सरकार अभी क्या है, तो अभी न्यूट्रल है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनका 6 से 7 सीट का नुकसान हो, ठीक है। तो झारखंड के राजनीति पर भी इसका असर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपका निर्भर करता है किस चीज पे, तो आंदोलन पे, ठीक है, आंदोलन पे, प्लस में आपका गृह मंत्रालय पे। गृह मंत्रालय अगर चाहेगी तो आरक्षण जरूर मिलेगा, ठीक है। उनकी स्थिति को देखते हुए अब मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस भी तो बनाया गया था ना साथियों, ईडब्ल्यूएस भी तो आखिर बनाया गया था, जिसको कहा गया था कि सवर्णों को कभी भी आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन गृह मंत्रालय ने ईडब्ल्यूएस बना के भी उनको आरक्षण दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि गृह मंत्रालय आपको एसटी का आरक्षण देती है या नहीं देती है, ये गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है।
और कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला आप लोग करके बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलो। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि आदिवासी भी अपनी जगह पे सही है, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो भी अपने जगह पे सही है, जो हमारे कुर्मी भाई हैं, जो कुर्मी महतो भाई हैं, वो भी अपने जगह पे सही है। आदिवासियों का भी कहना गलत नहीं है कि हम अपने यहाँ पर क्या आदिवासी बोल रहे हैं कि हमारे साथ खुद यहाँ पे क्या है तो प्रॉब्लम्स है तो इस प्रॉब्लम्स में हम कुर्मी को कैसे अंदर करें? और कुर्मी भाई का कहना है कि हम भी जाएँगे एसटी में ताकि आरक्षण का लाभ हमें भी मिल सके, हम लोग भी की भी जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सही कौन है, गलत कौन है, कैसे मिलेगा आरक्षण, इसके बारे में आप लोग ज़रूर चर्चा कीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं नवीन आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।